सभी परमेश्वर के बेटा बेटियों को अपोस्टल बलविंदर की ओर से जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ हो वो बहुत आनंदित हों प्रभु में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल से फास्टिंग शुरू है और सभी इस फास्टिंग को रखें। जिसने कभी भी नहीं रखा वो भी इस फास्टिंग को रखो, और जिससे परमेश्वर आपको आपको उपवासी जानकर, जो प्रभु गुप्त में है वो उपवासी जानकर आपको प्रतिफल दे। और प्रभु का धन्यवाद। जब हम योएल नबी की बुक उसका 1 अध्याय और 4 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। आमीन। तो हमें ये उपवास के दिन ठहराने चाहिए। और जैसे कि ये दिन उपवास के दिन है और ईस्टर आने वाला है, तो कल से यानी कि बुधवार 18 फरवरी से फास्टिंग शुरू है। और 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 4 तारीख को 4 अप्रैल को ईस्टर है। यानी कि गुड फ्राइडे को खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने ऊपर उसने उठाकर क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए। हम उस पवित्र लहू से धो दिए गए। और गुड फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि हमारा मिलाप परमेश्वर से हुआ, जो अदन की वाटिका में आदम जो परीक्षा में फेल हुआ और जिसके कारण परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया था, उनसे बात करना छोड़ दिया था। तो परमेश्वर ने फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से प्रभु ने आदम के साथ बात की। खुदावंद खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर उस विछोड़े को, जो परमेश्वर और आदम के बीच में था, जो गैप परमेश्वर और आदम के बीच में था, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा उसे पूरा किया। और प्रभु ईस्टर को प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसने सब्त के दिन को अनुग्रह के दिन में बदल दिया। सो अब हम सबको फास्टिंग रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम शरीर को का इनकार करते हैं, खुद का इनकार करते हैं, तब जाके हमारी आशीषों के दरवाजे खुलते हैं। मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप संसार में हो तो आप अन्य अन्य प्रकार की जो भौतिक वस्तुओं की आशीष तो ले सकते हो, परंतु आप स्वर्गीय वस्तुओं की आशीष आपसे दूर रहती है। आप पैसा तो आपके पास होता है लेकिन आपके पास शांति नहीं होती, और आपको एक डर सताया जाता है कि हाय कभी ऐसा हो जाए, कभी ये गलत हो जाए। तो जब आप अपने शरीर को परमेश्वर के लिए कुछ दिन के लिए देते हो और आत्मा को उस शरीर के प्रति काम करने के लिए तैयार करते हो, तो परमेश्वर आपको, आपके शरीर को, आपके अंदर की आत्मा को अपनी उसकी आत्मा के संग मिलाता है, जिससे आपकी आत्मा फिर वो स्वर्ग का अनुभव करती है जो उसे करना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। मैं फिर आपसे बोलूँगा कि कल से फास्टिंग है, तो सभी को ये फास्टिंग रखने चाहिए, क्योंकि उपवास के दिन आपको ठहराने चाहिए। यह नहीं है कि साल में बस ये अभी रखने चाहिए, नहीं। एक विश्वासी को हफ्ते में 1 फास्टिंग तो जरूर रखना चाहिए, और प्रभु के दासों को एक हफ्ते में 2 फास्टिंग जरूर रखने चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के संग रहें, बाइबल पढ़ें, तो आप, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बात करेगा
और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आप सेम नहीं रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आओ हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आपके लिए, ताकि जब आप कल फास्टिंग रखो, आपको आपका शरीर आपको सताए ना, आपको भूख आपको तंग ना करे। हम प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने यहाँ पर लिखा है यहोवा के भवन में इकट्ठे होकर उसकी दुहाई दो। प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु, मैं इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर खुदावंद, जब ये परमेश्वर खुदा फास्टिंग रखते हैं तो प्रभु ज़्यादा प्रेयर कर सके प्रभु, और कंटिन्यू प्रभु अपना मन वर्शिप करते जाएं, पूरे दिन वर्शिप करते जाएं, और प्रभु गीतों को गुनगुनाते जाएं। परमेश्वर पिता प्रभु तेरे भजन गाते जाएं, और प्रभु वचन को पढ़ें, और अपने घमंड को त्यागें, नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, सीखने वाले हो जाएं। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरी बड़ी महिमा प्रभु इन बच्चों के जीवन में देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है परमेश्वर, और ये आपकी भी इच्छा है प्रभु, कि आप मनुष्य के अंदर रहें। खुदाबंद जब ये कल अपने शरीर को खाली करें खुदाबंद प्रभु, उन सारी अभिलाषाओं से जो पाप को पैदा करती हैं, और परमेश्वर कल से जब फास्टिंग ये प्रभु जा रहे हैं प्रभु जीव को दुख देने के लिए, तो प्रभु इनके अंग संग रहिए, और तेरा आत्मा इनकी आत्मा से मेल करे मेरे परमेश्वर, और इनका आत्मा प्रभु तेरी आत्मा इनके आत्मा से सिखाए परमेश्वर। और प्रभु ये तेरे भवन के, और ये तेरे वचन के, और तेरे भूखे और तेरे प्यासे हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदाबंद ये और ज़्यादा सीखें, और ये सीखने का समय है परमेश्वर। सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल और सुपर नेचुरल खुदाबंद प्रभु काम इनके जीवन में होने शुरू हो जाएं। जो ये नेचुरल बोलते हैं वो सुपर नेचुरल में कन्वर्ट हो जाएं, ये आशीषित हो जाएं। जो सारी प्रेरणा आज तक इनकी रुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन 40 दिनों में वो बन जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु का दास मेरी थाली वाले मिनिस्ट्री के लोगों को और सुनने वाले एक एक जन को मैं ब्लेस करता हूँ, और ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। तुम्हारे श्राप टूट जाएं, तुम आज़ाद हो जाओ, तुम आशीषित पाओ। धन्यवाद प्रभु इन सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी ब्लेस हैं यीशु मसीह।